वन नामू अपने बस करी राख्यो रामू। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयउ गयउ शव शोका। वैर न कर काहू शन कोई राम प्रताप विषमता खोई। रघुनाथ जी जिस समय गद्दी पर बैठे उस समय तीनों लोग आनंदित हुए और सब शोक मिट गए। कोई किसी से बैर नहीं करता। राम जी के प्रताप से सबकी कुटिलता जाती रही। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों आश्रमी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये सब कोई अपने अपने वैदिक धर्मानुसार चलते हैं और सुख पाते हैं। किसी को भय रोग शोक संताप कुछ भी नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रत नीति। दैहिक अर्थात देह संबंधी दैविक विद्यादि अर्थात दैवीय भौतिक ये जीवों के लिए ये ताप राम के राज्य में किसी को नहीं व्यापते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रीति करते और अपने अपने कुल धर्म में तत्पर वेदानुसार आचरण करते हैं। चार्यू चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपन्यू अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। सत्य शौच दया दान इन चारों चरणों में धर्म जगत में परिपूर्ण हो गया था। कहीं स्वप्न में भी पाप का लेश नहीं था। नर और नारी श्री रघुनाथ जी की भक्ति में तत्पर है। अतः सब कोई परम गति मोक्ष अर्थात मुक्ति के अधिकारी है। अल्प मृत्यु नहीं कबन्यू पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम जी के राज्य में अल्प मृत्यु अर्थात कम अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाना अथवा अन्य किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। सब सुंदर और निरोग थे। ना कोई दरिद्री अर्थात गरीब ना कोई दुखी ना दीन ना मूर्ख और ना कोई लक्षणहीन था। अर्थात सब ही सर्व लक्षण संपन्न थे। सब निर्दम्ब धर्म रत घृणी नर नारी चतुर सब गुनी।
सब गुणांग सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी मनुष्य पाखंड रहित, धर्मरत, दयावान हैं। नर और नारी सब चतुर और गुणी हैं। सब कोई गुणी, सब ज्ञानी पंडित, सब कृत्य के जानने वाले हैं। कपट और चतुराई से रहित है। राम राजी बिहगे सुनु, सचराचर जगमाय। काल कर्म स्वभाव गुणो, कृत दुख का नाम। कागभूषण जी बोले कि हे गरुड़ जी सुनो, रघुनाथ जी के राज्य में, चराचर जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुण से किया दुख किसी भी प्राणी को नहीं व्यापता। अर्थात पूर्व जन्म आदि के किए कर्म भी श्री राम जी के राज्य में दुख देने को समर्थ ना हुए। काल अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के अनुसार कर्म स्वभाव प्रारब्ध इनके होने से ही जन्म मरण होता है। सो राम के राज्य में किसी काल पर, किसी पर कहीं भी काल, कर्म और गुण की प्रबलता नहीं रही। अर्थात ये सब किसी को नहीं व्याप्त। भूमि सप्त सागर में खला, एक धूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। 7 द्वीपों की पृथ्वी की समुद्र मेखला है, अथवा 7 समुद्र मेखला वाली इस सारी पृथ्वी भर में एक ही रघुनाथ जी सम्राट थे। अर्थात समस्त पृथ्वी पर श्री राम जी का एक छत्र राज्य था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनिए, जिसके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लगे हैं, उसके लिए यह महिमा कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। ये महिमा खगे सची न जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। वह प्रभु की महिमा स्मरण करने से इसके वर्णन करने में बड़ी हीनता आती है। परंतु कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिसने रघुनाथ जी की ये महिमा जानी है, उसने भी सब कुछ त्याग रघुनाथ जी के चरित्र में ही निरंतर प्रीति मानी है। सो जाने कर ये फल लीला, कहाँ महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, वरण न सकई फणी शारदा। उस महिमा के जानने का यह फल है कि उनके चरित्र में प्रीति होनी। यह बात जितेंद्रिय महामुनि कहते हैं।
रघुनाथ जी के राज्य में सुख संपत्ति को सरस्वती भी और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, तुझ सेवक सब नर अरु नारी। एक नारी व्रत रत नर जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। उस राज्य में सभी उदार थे, सब परोपकारी थे, सब नर नारी ब्राह्मणों की सेवा करते थे। सभी मनुष्यों का एक नारी व्रत है और वे स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति की सेवा करने वाली थी। दंडयतन कर भेद जान, नर तक नाति समान। जीतै मनै सुनियस रामचंद्र के राम। रामचंद्र जी के राज्य में साम दाम परिपूर्ण है और दंड प्रजाओं पर नहीं है, केवल यतियों के हाथ में रह गया। और भेद नर्तकों के नृत्य समाज में सुनाई देता था, राग भेद, ताल भेद इत्यादि, तथा मन रूप शत्रु के सिवाय और जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं रहा जिसे जीते। फूलहि फलहि सदा तरु कानन, राहि संग एक गज पंचानन। खग मृग सहज बैर बिसराई, शबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वृक्ष वन में सदा फूलते फलते हैं, हाथी सिंह एक स्थल में रहते हैं। सब खग मृगों ने अर्थात अन्य सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक जो उनके स्वाभाविक वैर हैं उन सब को त्याग कर आपस में प्रीति बढ़ाई है। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अललय चलु मकरंदा। अनेक प्रकार के खग मृग समूह शब्द करते हैं, अर्थात कोई अकेला नहीं है। वन में आनंद पूर्वक अभय होकर विचरते हैं, किसी को एक दूसरे से भय नहीं है। शीतल सुगंध से युक्त हमेशा सदा सदा और मंद मंद करके पवन चलता है, भंवरे गुंजारते हैं और कमल के मकरंद को लेकर चलते हैं। लता बिटप मांगे मग द्रवही, लता बिटप मांगे फल द्रवही। मन भावते धेनु पै श्रवही, शस संपन्न सदा रहे धरणी। त्रेता भविष्यत युग की करणी। लता और वृक्ष मांगने से फल देते हैं, मनमाना गाय दूध देती है, अर्थात दूध की गंगा बहती है। सदा पृथ्वी से धान्य इतना उत्पन्न होता है कि समस्त पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। त्रेता युग में सब सतयुगी कर्म हो गए,
अथवा वह श्री राम जी का राज्य त्रेता युग सतयुग हो गया। प्रगटे गिरनाना मणिखानी जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाए बरबारी शीतल अमल स्वादु सुखकारी। पर्वतों से अनेक प्रकार की मणियों की खाने जगत की आत्मा रघुनाथ जी को पहचान कर प्रकट हो गई। सब नदियों से सुंदर जल बहने लगा जो बड़ा ठंडा, निर्मल, स्वादिष्ट और सुखदायक था। सागर निज मर्यादा करही डारही रतन टटन तटने नर लाही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सागर निज मर्यादा राही डारही रतन तटने नर लाही। समुद्र अपनी मर्यादा से रहते हैं और अपने किनारों पर रतन डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य ग्रहण करते थे। सभी सरोवर कमलों से युक्त रहते, सब दिशा विभाग बड़े निर्मल अर्थात मनोहर थे। विदुमय पूर मयूखना रवि तप जित नहीं काल। मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के रामचंद्र के राज्य में विदु अर्थात चंद्रमा की किरणों से पृथ्वी पूर्ण रहती है। सूर्य का तेज प्रयोजन मात्र रहता है और बादल आवश्यकता अनुसार मांगने पर जल देते हैं। कोटन बाज में द प्रभु कीने अमित दान विप्रन कहा दीने। श्रुति प्रतिपालक धर्म दुरंदर गुणातीत भोग पुरंदर। प्रभु ने अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए, असंख्य प्रकार के दान ब्राह्मणों को दिए। रामचंद्र जी वेद की मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म दुर्धारी, गुणों से परे और पुरंदर अर्थात इंद्र भोगों के हैं। अर्थात सगुण निर्गुण दोनों ही हैं। पति अनुकूल सदा रहे सीता शोभा खानी सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनय युक्त जानकी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। रघुनाथ जी की प्रभुता को जानती हैं, सदा मन लगाकर चरण कमल की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी सब प्रकार सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर जा करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में अनेक सेवक और सेवकनी है,
और वे सब सेवा करने में बहुत ही चतुर और माहिर हैं। परंतु जानकी जी श्री रामचंद्र जी की सेवा स्वयं करती हैं, अपने हाथ से घर की सब टहल करती हैं और रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर मानती हैं, अर्थात श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार आचरण करती है। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानय, सोई करसिय सेवा विधि जानय। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई शबनी मान मद माही नाही। जिस प्रकार दया सिंधु रघुनाथ जी सुख माने, उसी प्रकार से जानकी जी सेवा करती हैं। घर में कौशल्यादि सब सासुओं की समान भाव से सेवा करती हैं। मान और मद कुछ भी नहीं है। उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता, जगदम्बा संतत मंदिता। सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे राम। पार्वती, लक्ष्मी तथा ब्रह्माणी से वंदित जगत की माता सदा निंदा रहित होती है। जाकी कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोय। राम पदार बिंद रति, रहति शुभा बही खो। जिनकी कृपा कटाक्ष देवता चाहते हैं, वे अपने स्वभाव को विसार कर रघुनाथ जी के चरण कमल में ध्यान लगाए रहती है। जैसे श्लोक कहा गया है, जयति जनक जाया पाद पद्मम जशोभ्र हरे हर। विधि बंद्यम साधका नाम सुसेव्यम, नख निकर कांतम मुद्रिका नूपुराढ्यम। हरि हर हृदय मध्य योगी योगीश भाव्यम। से वैशानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपालु हमहि कछुकाई। सब भाई अनुकूल होकर सेवा करते हैं। सबकी रघुनाथ जी के चरणों में बड़ी प्रीति है। सदा रघुनाथ जी के मुख कमल देखते रहते हैं कि कब कुछ स्वामी हमें आज्ञा दे दे। राम करई ब्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावै नीति। हर्षित रहाय नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। रघुनाथ जी भाइयों पर अति प्रीति करते हैं, अर्थात स्वयं के समान सब भाइयों को देखते हैं और
अपने अनुज भाइयों को अनेक प्रकार की सुनीतियां सिखाते हैं और सब नगर के लोग बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। सब कोई अनेक अनेक भोग भोगते हैं जो कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते। अहनिश विधि मनावत राही, श्री रघुवीर चरण रति चाई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लब कुश वेद पुराण न गाए। और रात दिन यही विधाता से मनाते हैं कि रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो। श्री जानकी जी महारानी के सुंदर लवकुश नाम के दो पुत्र मुनि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में उत्पन्न हुए, जिनका वेद और पुराणों ने भूर भूर यश गाया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंबी मनहु अति सुंदर। दुए दुए सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। दोनों विनय युक्त बड़े विजयी और गुणों के मंदिर थे, मानो अत्यंत सुंदर रघुनाथ जी के प्रतिबिंब ही हैं। इसी प्रकार सब भाइयों के दो दो पुत्र रूप और गुण और अधिक शील युक्त हुए। भरत के दो पुत्र पुष्कल और तक्षु, लक्ष्मण के दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु, शत्रुघ्न के दो पुत्र श्रुतिसेन और शिवाहु हुए। ज्ञान गिरा गोती तयज, मन माया गुण पा। सोई सच्चिदानंद गनो, कर नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा मन और माया के गुण से परे हैं, वे ही सच्चिदानंद घन रामचंद्र जी उदार नर चरित्र करते हैं। प्रातः काल सरयू कर्माजन, बैठे सभा संग दुज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। प्रातः काल सरयू में स्नान करके ब्राह्मण सज्जनों के संग सभा में बैठते हैं। यद्यपि रघुनाथ जी सब जानते हैं, तथापि वेद पुराण इनका वर्णन वशिष्ठ जी करते हैं और वे सब बड़े प्रेम से सुनते हैं। अनुजन संयुक्त भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। छोटे भाइयों सहित भोजन करते हैं, अर्थात
श्री रामचंद्र जी अपने अनुजों के साथ साथ भोजन करते हैं। ऐसा देखकर सब माताएं अपने अपने हृदय और मन से बहुत ही प्रसन्न होती हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों महावीर के साथ वन में जाकर बड़े प्रेम और आनंद से पूछे बैठी राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमते अब गाहा। सुनत विमल गुण यति सुख पावे, बहुर बहुर कर विनय कहावे। इस प्रकार से महावीर से दोनों भाई बागों में विचरण करते हुए बैठते हुए रघुनाथ जी की कथा पवन सुत हनुमान जी से पूछते हैं और सुंदरमती के सागर महावीर जी वह चरित्र वर्णन करते हैं। रघुनाथ जी के श्रेष्ठ गुण सुनकर बड़ा सुख पाते हैं और बार बार विनय करके कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह होई पुराणा, रामचरित सुंदर विधि नाना। नर नार राम गुण गावे, करहि दिवस निस जात न जाने। सब अयोध्या वासियों के घर घर पुराणों की कथा होती है। सब अनेक प्रकार के सुंदर रामचरित्र सुनते हैं। नर और नारी राम जी के गुणगान करते हैं। अतः रात दिन ऐसे बीतते हैं कि जो नहीं जानते हैं, अर्थात उनका अनुभव नहीं होता है। अवधपुरी बासन कर सुख संपदा समान, शेष शेष नहीं कह सके, जहाँ नप राम विराम। अवधपुर के रहने वालों की सुख संपत्ति का समान हजार शेष जीवी वर्णन नहीं कर सकते। जहाँ साक्षात राम राजा विद्यमान है, वहाँ किसी भी बात की न्यूनता नहीं। नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवे, देखी नगर विराग बिसरावे। नारद जी, सनकादि इत्यादि मुनिराज रघुनाथ जी के दर्शन करने को प्रतिदिन सब कोई अयोध्या आते हैं और नगर को देखकर आश्चर्यचकित होकर वैराग्य भूल जाते हैं। रतन जड़ित मणि कनक अटारी, नाना रंग रुचिर गजडारी। पुर चहु पास कोट यति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। रतन और मणियों से जड़ी हुई अटारी हैं, अनेक रंग की सुंदर गच ढाली गई है। पुष्ट समान स्थल
चिकनी अथवा कचगिरी। कचगिरी बहुत ही सुंदर और चिकने स्थल को कहा जाता है। पूर्व के चारों ओर बड़ा सुंदर कोट, परकोटा अर्थात जिसे चार दीवारी कहते हैं, जिसमें रंग रंग के सुंदर सुंदर कंगूरे बने हैं, जिनसे बड़ी ही शोभा हो रही है। नवग्रह निकरयनी बनाई, मनहु घेरी अमरावती आई। मह बहु रूप रुचिर गच कांचा, जो बिलो की मुनिवर मन राचा। नए घरों के समूह ऐसे बनाए हैं मानो कि अमरावती अर्थात इंद्र नगरी ही आ गई। अंगनाई, गली, चौहट्टे इत्यादि संपूर्ण भूमि से ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त भूमि शीशे से और मणियों से बनी हुई है, जिसे देखकर मुनवरों के मन मोहित हो जाते हैं। धवल दाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनौ शश रवि दुत निंदत। बहुमण रचित जरोखा भ्राजै, ग्रह ग्रह प्रति मण दीप विराजै। सुंदर स्थान ऐसे ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, ऐसे लगते हैं मानो आकाश को चूमते हैं। और मणियों मंदिरों के ऊपर कलशे सूर्य और चंद्रमा की कांति का तिरस्कार करते हैं। अनेक मणियों से रचे हुए झरोखे विराजते हैं। घर घर मणियों के दीपक जलते हैं। मणदीप राजै भवन व्राजै, दे हरि विद्रुम रची। मणिखंब भीति बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजर मणि फटिकन रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए, बहु वज्रन रचे। घर घर मणियों के दीपक विराजते हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां शोभित हैं। मणियों के खंभ और दीवारें मानो ब्रह्मा जी ने सोने और मरकत मणियों की रची है। पुर के मंदिर सभी अति सुंदर हैं। लंबे चौड़े आंगन स्फटिक मणि के रचे हैं। प्रत्येक द्वार पर पुरट अर्थात सोने के सुंदर किवाड़ लगे हैं। कीलों के स्थान में वज्रमणि, वज्रमणि अर्थात हीरे जड़े हुए हैं। चारु चित्र शालायमित, ग्रह प्रति रचे बनाए। रामचरित जे निरखत, मुनि मन ले चुराए। एक ग्वाल मुनि जी कहते हैं कि हे मुनि भरद्वाज जी, घर घर अनेक सुंदर चित्रशालाएं बनी हुई हैं। जो कोई रघुनाथ जी का चरित्र देखते हैं, उन सब के मन मोहित हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखेउ रामु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध बात कर जतन बनाई।
लता ललित बहुजात सुहाई, फूलई सदा बसंत की नाई। सबने अपने अपने घर के समीप अनेक प्रकार के यत्न करके फुलवाड़ी बनाई है, जिनमें सुंदर सुंदर अनेक जात की शोभामय लताएं हैं, जो बसंत की तरह ही फूली फली रहती हैं। गुंजत मधुकर मुकर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा वै सुंदर। नाना खग पालकन जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भंवरे आदि मनोहर स्वरों से शब्द करते हैं और सदा शीतल मंद सुगंध पवन चलती है। अयोध्या के बालकों ने अनेक पक्षी पाले हैं, जो सुंदर बोलते और उड़ते शोभित होते हैं। मोर हंस पारस, मोर हंस सारस पारावत, भवनन पर शोभा अति पावत। जहाँ ता देखई निज परछाई, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस, कबूतर, पारावत कबूतर को कहते हैं, महलों पर शोभा अत्यंत रूप से प्राप्त करते हैं। वे सब पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई को देखते हैं और अपनी अपनी परछाई को देखकर विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा वही बालक, कहाऊ राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बश करि राख्यऊ रामू। बालक तोते मैनाओं को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि भक्तों के पालने वाले रघुनाथ जी का नाम लो। राजद्वार तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, गली चौहट बाजार सब सुंदर थे। बाजारु रुचिर न बनय बरणत, वास्तु बिनुगत पाइए। जहाँ भूप रमा निवास ताकी, संपदा किनि गाइए। बैठे बजाज सराफ बणिक, अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सचरित सुंदर, नार शिशु नर जरठ जी। बाजार की शोभा नहीं बढ़ी जाती है, सब वस्तु बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जहाँ साक्षात रमा निवास अर्थात लक्ष्मीपति राजा हैं, वहाँ की संपत्ति का क्या वर्णन हो सकता है। अनेक बजाज सर्राफ बनिए कुबेर के समान हैं। सच्चरित युक्त नर और नारी, बालक बुढ़े सब सुंदर और सुखी हैं। उत्तर दिश सरयू बहे
निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नैती। उत्तर दिशा में निर्मल और गंभीर सरयू बहती है। जहां तहां सुंदर घाट बने हैं और वे ऐसे स्वच्छ बने हैं कि किनारे पर थोड़ी भी सी भी अर्थात किंचित भी कीच नहीं है। अर्थात वे सभी घाट बहुत ही पवित्र स्थान हैं। दूरी फराक रुचिर शो घाटा, जहाँ जल पियही बाज गज ठाटा, पनिगट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। स्नान के घाट से दूर फराक अर्थात चौड़ा वह घाट बना था, जहां अनेक घोड़े हाथियों के झुंड जल पीते हैं। पनघट जहां स्त्रियां जल भरने आती हैं, वहां बड़ा ही मनोहर और सुंदर स्थान है, और उस स्थान पर पुरुष कभी भी भूल से भी स्नान नहीं करते। राजघाट सब ही विधि सुंदर, मज्जई तहाँ वरण चारु नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिश जिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार सुंदर है, वहां चारों वर्ण के लोग स्नान करते हैं। घाटों के किनारे देवताओं के मंदिर है, उनके चारों ओर सुंदर बाग है। कहूँ कहूँ शरता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, बहु प्रकार सब मुनि न लगाई। कहीं कहीं सरयू के किनारे ज्ञानी मुनि, सन्यासी, उदासी रहते हैं। किनारे किनारे तुलसी के वृक्ष शोभित हो रहे हैं, जो अनेक प्रकार से मुनियों ने लगाए हैं, जिनकी शोभा निराली ही है और मन को हरण कर रही है। पुरुषोवा कछु बरण न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अग भागा, बनुपवन बापिका तड़ागा। पुर की शोभा कुछ बढ़ी नहीं जाती, नगर के बाहर शोभा हो रही है। पुरी के देखते ही संपूर्ण पाप भागता है। बड़े बड़े वन, उपवन, बावड़ी, तड़ाग शोभित हो रहे हैं। ऋषि मुनियों के समागम से पाप का नाम भी कोई नहीं लेता। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बश करि राख्यु रामू, यही विधिनाथ होए तुमोरा, करौ सुभेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करो यही बाती,
तज भजन करऊं दिन राती। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सुवही। सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहि। बहुरंग कंजय अनेक खग कूचहि मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खगरव जनुपथिक हंकार। बावड़ी तड़ाग अनुपम कुएं मनोहर शोभा दे रहे हैं। उनकी सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं। सरयू का ऐसा निर्मल जल है कि जिसे देखकर देवता मुनि मोहित होते हैं। बहुत रंग के कमल सरोवर में खिल रहे हैं। अनेक पक्षी किनारों पर बोलते व भौरे गुंजारते हैं। और वन बागों में पपीहे कोयल मधुर स्वरों में बोलते हैं, मानो मुसाफिरों को बुला रहे हैं। मुनियों के मन इस कारण मोहित हैं कि ये सुख स्वर्ग में भी नहीं है। रमानाथ जहाँ राजा शोपुर बरण न जाय। अणिमादिक सुख संपदा रही अवधपुर छाय। जहाँ के राजा साक्षात लक्ष्मीपति हैं, उस पुर की शोभा कैसे वर्णी जाए, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्यापुरी में अनिवादिक रिद्धि सिद्धि सब छा रही है। जैसे सागर जल से भरा पूरा रहता है, उसी प्रकार अयोध्या धन धान और जन से परिपूर्ण है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बश करि राखेउ राम। नर रघुपति गुण गावे बैठ परस पर सिखावे। भजौ प्रणत प्रतिपालक राम शोभाशील रूप गुण धामे। जहाँ तहाँ मनुष्य रघुनाथ के गुण गाते हैं और परस्पर बैठकर